नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालों के झड़ने के कारण। मैं आपको 4 सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो हैं बालों के झड़ने के वो बताऊंगी। बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है जेनेटिक्स। बॉल्डनेस की जीन होती है जो माँ बाप से बच्चों को पास हो जाती है और ख़ास करके आदमियों पर इसका असर ज़्यादा होता है। जिन मर्दों में गंजेपने की जीन होती है 35-40 साल की उम्र में उनके बाल कम होने लगते हैं और पीछे जाने लगते हैं। 55-50 साल की उम्र तक बीच में से सिर पूरा गंजा हो जाता है, आसपास एक छोटी सी बालों की लाइन रह जाती है। औरतों में सिर तो पूरा गंजा नहीं होता मगर बालों की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसका इलाज आप 3 तरह से कर सकते हैं। या तो बालों का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं जो कि आजकल काफ़ी जगहों पर होता है और काफ़ी सेफ भी होता है। इसके अलावा आप बालों में मिनॉक्सिडिल लोशन 2% लगा सकते हैं। सुबह शाम 2-3 महीने लगाने के बाद बाल उगना शुरू हो सकते हैं। या आप बाल उगने के लिए खाने की दवाइयाँ भी ले सकते हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। शुरू करने के पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। एक बार आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि सब ठीक है, उसके बाद आप जाके और इन तीनों में से कोई भी इलाज अपना करा सकते हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, खास करके लेडीज़ के लिए, कि जब आप बाल उगने वाली कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो बाल सिर्फ आपके सिर पे नहीं उगेंगे, वो आपके चेहरे पे और आपके शरीर पे भी उग सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। बालों के गिरने का एक और कारण होता है खास करके औरतों में, जबकि वो बाल बड़ी ज़ोर से टाइट खींच के और बांधने लगती हैं। आपके बालों की जड़ों पर भी खिंचाव पड़ने लगता है और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं और फिर बाल झड़ने लगते हैं। आप जब बाल बांधते हैं उन्हें खींचिए मत, मगर उन्हें हल्के से बांधिए। बाल झड़ने का एक और कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, खास करके थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस या थायराइड हार्मोन की कमी जो खून में हो जाती है। जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो बाल झड़ने लगते हैं, एकदम सूखने लगते हैं और बहुत पतले हो जाते हैं। पर जब एक बार आपके डॉक्टर ने पता कर लिया कि आपको थायराइड हार्मोन की कमी है और वो आपका इलाज कर देंगे तो बालों का उगना सामान्य हो जाएगा। औरतों में अक्सर प्रेगनेंसी और बच्चा होने के बाद बाल झड़ने की बहुत कंप्लेन आती है। जैसे ही बच्चा होता है अचानक से सारे हार्मोन्स का लेवल नीचे आ जाता है खून में। इसके कारण अचानक से बाल झड़ने लगते हैं, पर एक बार जब हार्मोन लेवल सामान्य हो जाते हैं तो बालों का झड़ना अपने आप बंद हो जाता है। मेनोपॉज या पीरियड्स बंद होने के बाद अक्सर औरतों को ये शिकायत होती है कि हमारे बाल कम होने लगे हैं और उसके अलावा चेहरे पे भी मोटे मोटे बाल उगने लगे हैं। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद जो औरतें होती हैं उनके खून में आदमियों का हार्मोन या एंड्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जो औरतों का हार्मोन होता है जिसका नाम ईस्ट्रोजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका ट्रीटमेंट ईस्ट्रोजन हार्मोन से शुरू करेंगे और आपके बाल फिर से साधारणतः उगने लगेंगे। आजकल बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों ने अपने बालों में बहुत केमिकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जैसे हेयर डाई, तरह तरह की मेहंदी, बाल सीधे करने के केमिकल्स, बाल घुंघराले करने के केमिकल्स, और ये सब चीज़ें रसायन हैं और ये हमारी त्वचा को इरिटेट कर सकती हैं। सिर की त्वचा इरिटेट हो जाती है तो हमारे बाल की जड़ों में भी सूजन आ जाती है और बाल गिरने लगते हैं। यदि किसी भी तरह की हेयर डाई, मेहंदी या केमिकल एजेंट सिर में लगाने से आपको सिर में खुजली महसूस हो या सिर में गर्माहट महसूस हो तो एकदम जाके सिर को शैम्पू से धोना चाहिए। उसके बाद कम से कम 3 महीने तक अपने बालों के ऊपर किसी भी तरह की हेयर डाई, मेहंदी, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ अपने बालों को हर एक दिन छोड़ एक दिन एक बहुत माइल्ड शैम्पू से
आप धोएं। मेरा सुझाव सब लोगों को ये है कि जितना भी कम से कम हो सके आप अपने बालों पे हेयर डाई और केमिकल्स का इस्तेमाल करें। जब आपके बाल झड़ रहे हों तो बालों की मालिश करना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो सूज गए हैं और वो कमज़ोर हो गए हैं, इसीलिए आपके बाल गिर रहे हैं। और उसको यदि आप जाके और ज़ोर ज़ोर से मसलेंगे तो वो बाल और जल्दी गिरने लगेंगे। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं और आप तेल लगाना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है। नारियल का तेल इस चीज़ के लिए सबसे अच्छा है, मगर उसको आप बहुत हल्के से अपने सिर के ऊपर लगाएं, आधे घंटे तक छोड़ दें और फिर अपना सिर धो डालें। तेल लगा के 12-12 घंटे 24-24 घंटे नहीं छोड़ना चाहिए। आशा है कि आपको मेरे इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है। यदि आपके पास कोई भी सवाल है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें। त्वचा के बारे में, बालों के बारे में या नेल्स के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच।